नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। बड़ी मेहनत से मैंने इनको कलेक्ट किया है। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल। भरत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? महाराणा प्रताप से, चंद्रगुप्त मौर्य से, भरत चक्रवर्ती से, या मौर्य अशोक मौर्य से? जो भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध है यह है भरत चक्रवर्ती से। भरत चक्रवर्ती से। अगला सवाल। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, या फिर मद्रास? क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से दोनों अलग अलग देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर दिल्ली, उसके बाद बेंगलुरु। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मुंबई, फिर दिल्ली, फिर बेंगलुरु, फिर चेन्नई। लेकिन जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है। और इनमें सबसे बड़ा शहर जो जनसंख्या की दृष्टि से बात कर रहा है, इसमें सबसे बड़ा शहर जो है वो है मुंबई। कौन सा? मुंबई। अगला सवाल। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, या महाराष्ट्र, या राजस्थान, या मध्य प्रदेश? सबसे बड़ा राज्य जो है जनसंख्या की दृष्टि से और राजस्थान उसके क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे। इसमें सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है वो क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है। सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पर वो है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा राज्य जो है वो है बिहार। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28, 29, 36, या फिर 15? भारत में कुल राज्य जो है, कुल राज्य घटक राज्य संख्या मिलाए कुल हैं 36। लेकिन यहाँ केवल राज्य की बात पूछ रहा, तो राज्य जो है वो 28। इसमें 8 राज्य संशासित प्रदेश जोड़ देंगे तो कुल हो जाएंगे 36। अगला सवाल। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की सबसे लंबी नदी गंडकी, या कोसी, या ब्रह्मपुत्र, या गंगा नदी? भारत की सबसे लंबी नदी और लंबाई की दृष्टि से 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर जो है वो है कौन सी? वो है गंगा, सबसे लंबी। लेकिन चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी जो है वो है ब्रह्मपुत्र, और कोसी नदी जो बिहार का स्रोत कहलाती है। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सबसे चौड़ी नदी भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी? यह ब्रह्मपुत्र नदी है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गोमत झील से निकलती है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री जिले से निकलती है। चंबल नदी जो है ये बिहार का निर्माण करती है। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा? चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार, या शहीद मीनार? भारत का सबसे ऊंचा मीनार जो है वो है कुतुब मीनार। कौन सा? कुतुब मीनार है, और ये 5 मंजिला है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, या नागार्जुन सागर बांध? भारत का सबसे लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध जो है वो है कौन सा? हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पे बंधा है। कहाँ? महानदी पे बंधा है। कहाँ पर है? महानदी पे बंधा हीराकुंड बांध। और नागार्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पे, और जो भाखड़ा नागर बांध सतलज नदी पे सबसे बड़ा है, ये चौड़ा है। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी? भारत की सबसे लंबी सुरंग चरनासी सुरंग, या फिर जवाहर सुरंग, या फिर मालीगुड़ा सुरंग, या कामशेट सुरंग? भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वो है इनमें वो कौन सी है? चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? हरमंदिर साहिब जो पटना में पड़ती है, या फिर हम्पी, या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, या गोमतेश्वर? सबसे ऊंची मूर्ति जो है भारत की वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1917 में, या फिर 1915 में, या फिर 1916 में, या फिर 1925 में? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1916 में। 1916 में हुई थी। 1917 में सूरत विभाजन हो गया कांग्रेस का, और 1925 में कांग्रेस की द्वितीय महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन? सरोजिनी नायडू। अगला सवाल। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय
कौन सा है? सी पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय, या वन स्थली विद्यापीठ, या LSR महिला विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है वो है SNDT महिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? दिल्ली में, या कोलकाता में, या मुंबई, या बेंगलुरु? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कहाँ पर? मुंबई में। कहा? मुंबई में। अगला सवाल, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? या कमलजीत सिंह संधू, सुचेता कृपलानी, या राजिया बेगम, या विजेंद्री पाल? एशियाई खेलों में जो स्वर्ण जीत के लाई थी पहली बार, पहली महिला जो थी वो थी भारत की पहली महिला जो थी वो थी कौन सी? कमलजीत सिंह संधू। कौन सी? कमलजीत संधू थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही। राजिया बेगम जो ये मुगलों में पहली, राजिया बेगम पहली मुस्लिम जो थी शासका थी, पहली मुस्लिम शासका। और बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन? बछेंद्री पाल पढ़ चुके हैं। ये कौन है? बछेंद्री पाल है। बछेंद्री पाल। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? मोहिनी अट्टम कर्नाटक में, या तमिलनाडु, या केरल, या उड़ीसा? मोहिनी अट्टम का जो विकास हुआ है वो हुआ है कहाँ? केरल में। कहाँ पर? केरल में हुआ। और केरल में एक और हुआ जिसका नाम है कथकली। ये दो का विकास ये हुआ कहाँ? केरल में। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, कर्नाटक की, या फिर केरल की? कुचिपुड़ी ये कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कच्ची पुड़ी कौन खाता है? कच्ची पुड़ी खाता है अंधा, यानी कि आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य? उत्तर भारत का बताना है कौन सा नृत्य है? मणिपुरी, या कथकली, या कथक, या ओडिसी? उत्तर भारत का जो नृत्य है इसमें वो कौन सा है? वो है कथक। कौन सा? कथक। ये कथक है किस राज्य का? ये है उत्तर प्रदेश का। और ओडिसी जो है ये ओडिसी जो है ये उत्तर प्रदेश, ये उड़ीसा का है, उड़ीसा का। और कथकली जो है केरल का, ये दक्षिण भारत का। मणिपुरी जो है मणिपुर का, जो पूरी भारत का हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? कथकली मणिपुर से, या तमिलनाडु से, या आंध्र प्रदेश से, या केरल से? कथकली नृत्य रूप जो है कथकली जो कहते हैं ये है कहाँ से? केरल से। कथकली है केरल से। अगला सवाल, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूरी भारत में हुआ है? पूरी भारत का कौन सा नृत्य बताना है? कुचिपुड़ी है, या फिर मणिपुरी है, या भरतनाट्यम है, या कथकली? कथकली कहाँ का? केरल का। कथकली कहाँ का? केरल का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी मणिपुर का। मणिपुर ही कहाँ पड़ता है? ये पूरी भारत में पड़ता है। ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? क्लासिकल डांस कौन सा आंध्र प्रदेश का? कुचिपुड़ी, या ओडिसी, या भरतनाट्यम, या कथकली? ये कौन सा है इसका? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी अंधा खाए कुचिपुड़ी। ओडिसी उड़ीसा का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, और कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। पूरे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। निम्न में से कौन सा एक देव नृत्य है? देवी देवताओं के लिए होता है जो मोहिनीअट्टम, या कुचिपुड़ी, या कथकली, या भांगड़ा? कौन सा है? देव नृत्य जो है इसमें इसमें जो है देव नृत्य वो है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का ये देव नृत्य है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, या उपरोक्त सभी? ये इसमें उपरोक्त सभी है। पूरे भारत में 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, और एक सत्रिया, और कौन सा रहेगा? ये कुल मिला के 8 हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य जो है इसमें गिद्दा, या छऊ, या मणिपुरी, या भांगड़ा? शास्त्रीय नृत्य बताना, ना कि लोक नृत्य। ये गिद्दा पंजाब का, छऊ झारखंड और छत्तीसगढ़ का, और भांगड़ा ये पंजाब का। और ये तीनों क्या है? ये लोक नृत्य है। और मणिपुरी जो है ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य नहीं है ये
शास्त्रीय नृत्य। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने, या दयानंद सरस्वती ने, या स्वामी विवेकानंद ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने? रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण जो थे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, विवेकानंद के गुरु से उनकी याद में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने जो थे वैदिक स्कूल खोले, और राजा राममोहन राय ने जो है नहीं खोला था ये वाला। अगला सवाल, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन बना? गुरु नानक का उत्तराधिकारी बना कौन? गुरु हरगोबिंद लग गया, गुरु हरगोबिंद, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन? गुरु नानक का जो उत्तराधिकारी ये बना था कौन? ये बना था गुरु अंगद। गुरु अंगद नानक के बाद आए थे गुरु अंगद। राजा राममोहन राय का संस्थापक थे किसके? प्रार्थना समाज के थे, आर्य समाज के, या रामकृष्ण मिशन के, या ब्रह्म समाज के? राजा राममोहन राय जो थे ये जो संस्थापक थे, इन्होंने स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने, ये की थी ब्रह्मा समाज की। राजा राममोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की तो आत्मन पांडुरंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? क्रम से लगाना सही वाला। रामानुज शंकराचार्य से, रामानुज चैतन्य शंकराचार्य रामानुज शंकराचार्य चैतन्य और रामानुज। इसमें सही ऑप्शन जो 28 का, ये क्वेश्चन नंबर 28 का सी। कौन सा? शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य, सही क्रम उसका। क्वेश्चन नंबर 29। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, आत्मन पांडुरंग और रास बिहारी बोस। प्रार्थना समाज का जो संस्थापक था, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मरंग पांडुरंग। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इन्होंने चलाया था हम ग्रीव आंदोलन। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक जी थे उन्होंने महाराष्ट्र के आसपास एरियो में चलाया था, और एनी बेसेंट थे महाराष्ट्र के आसपास के एरिया छोड़कर शेष भारत में चलाया था। 1916 में दोनों चलाया था। सितंबर 1916 में जुड़े हुए थे कौन? एनी बेसेंट, और फरवरी में चलाया था बाल गंगाधर तिलक ने। रास बिहारी घोष जो थे, ये जब रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था तब जब सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच में विवाद हो गया था उस समय। महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता कौन थी? महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के प्रवर्तक, इनकी माता का नाम क्या? त्रिशला या जमली या महामाया या यशोदा? इनकी माता का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक और शेयर करें, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।